तीसरे दिन मैं फिर ध्यान की मुद्रा में बैठा। मैं कमजोर और मूर्ख होता हुआ महसूस कर रहा था। लामा मठ के तेज रंगों वाली रोशनी और बैंगनी पैबंदों के बीच भवनों की बदबूदार हवा में तैरता हुआ सा लगा। उसमें पहाड़ और भिक्षु आसानी से सब तरह बिखरे हुए थे। एक निश्चित प्रयास के साथ मैंने इस विचार को, जो मुझे वास्तव में डराए हुए था कि तमाम दुखों को झेलने के बावजूद मैं असफल हो सकता हूँ, निकाल दिया। सूर्य लगभग स्थिर दिखाई दिया और दिन अनंत लंबा लगा, परंतु आखिर में प्रकाश कम होने लगा और शाम की हवाएं चलने लगी। हवा से चिड़ियों के पंख गिरने लगे। एक बार फिर खिड़कियों से एक के बाद एक करके हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। उम्मीद है कि मैं आज मर जाऊंगा, मैंने सोचा। इस अवस्था में और नहीं रह सकता। तभी दूर दरवाजे के पास मठाधीश की लंबी छाया दिखाई दी। बच्चे, इधर आओ, उसने कहा। मैं अपनी टांगों को सीधा करता हुआ आगे बढ़ा। बच्चे, यदि तुम आराम करना चाहते हो तो एक और रात वहां रह सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। जल्दी से मैंने अपना बंडल उठाया और उसकी तरफ दौड़ा। घुसो, उसने कहा, और शाम की प्रार्थना में शामिल हो और सुबह मुझे मिलना। अंदर गर्मी थी और आरामदायक अगरबत्तियों की खुशबू आ रही थी। भूख ने मेरे ज्ञान को तीव्र कर दिया था। उसने मुझे बताया कि खाना कहीं आसपास ही है, इसलिए मैंने दाईं ओर को जाने वाली भीड़ का पीछा किया। खाना, तसंपा, मक्खन वाली चाय। मैं सामने वाली पंक्ति में खड़ा हो गया, मानो कि मुझे जीवन भर का अभ्यास हो। भिक्षुओं ने जोर से मेरी चोटी पकड़ी और मैं उनकी टांगों के बीच में से चीख पड़ा, परंतु मैं खाने के पीछे था और मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती थी। अंदर थोड़ा खाना जाने के साथ मुझे हल्का महसूस हुआ। मैंने अंदर के मंदिर की ओर तथा शाम की प्रार्थना के लिए जाने वाली भीड़ का पीछा किया। मैं इतना ज्यादा थका हुआ था कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था, परंतु किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही भिक्षुओं की कतार टूटी, मैं एक बड़े खंभे के पीछे फिसल गया और पत्थर के फर्श पर गिरकर फैल गया। मेरा बंडल मेरे सिर के नीचे था। मैं सो गया। एक भौचक्का करने वाला धक्का। मैंने सोचा मेरा सिर फट गया। तभी एक आवाज गूंजी, नया लड़का उच्च परिवार में पैदा हुआ, आओ उसकी गर्दन मरोड़े। पुजारियों की भीड़ में से एक मेरी पोशाक को हिला रहा था, जिसको उसने मेरे सिर के नीचे से खींच लिया था। दूसरे के पास मेरे नमदे वाले जूते थे। नरम तसंपा मेरे चेहरे पर लगा हुआ था। मेरे सिर पर मुक्के और धक्के बरसाए गए, परंतु ये सोचते हुए कि शायद ये भी परीक्षा का एक हिस्सा हो सकता है, और ये देखने के लिए कि क्या मैं 16वें नियम का पालन करता हूँ, जो कहता था कष्टों को नम्रता और धैर्य के साथ झेलो। मैंने प्रतिरोध नहीं किया। शीघ्र ही वहां एक तीखी आवाज हुई, यहाँ क्या हो रहा है? एक डरी हुई फुसफुसाहट, ओह, ये पुराना कंकाल है जो तलाश में निकला है। मैंने जैसे ही अपने आंखों से तसंपा को पोंछा, पुजारियों का स्वामी नीचे पहुंचा और मेरी चोटी पकड़कर मुझे मेरे पैरों की ओर झुकाया। नम्रतापूर्ण, कमजोर, तुम भविष्य के नेता बनोगे। कठोर मुक्के लगातार मेरे ऊपर पड़ने लगे। नालायक, कमजोर, खुद का बचाव भी नहीं कर सकता। मुक्के कभी ना खत्म होने वाले लग रहे थे। मैंने कल्पना की, मैंने तजु द्वारा विदाई के समय दी सलाह को सुना, अपने आप को छोड़ दो। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया है उसको याद रखो। बिना सोचे विचारे मैं मुड़ा और जैसा मुझे तजु ने सिखाया था, मैंने हल्का सा दबाव बनाया
स्वामी को आश्चर्य हुआ, उसको दर्द हुआ और वह मेरे सिर पर से उछल गया, पत्थर से सिर टकराया और फर्श पर गिर पड़ा और नाक के बल फिसलता चला गया, जिससे उसकी खाल छिल गई और पत्थर के खंभे से सिर टकराते हुए मर गया। मैंने सोचा, ये मेरे सभी दुखों का अंत है। दुनिया रुकी हुई दिखाई दी। दूसरे बच्चे सांस रोके खड़े थे। तेज आवाज के साथ वह लंबा, हड्डियों के ढांचे जैसा भिक्षु अपने पैर पर झुक गया। उसकी नाक से खून की धारा बह रही थी। नौजवान लड़के अथवा कोने में से घुसा हुआ चूहा कौन है, इसका हमें पता लगाना चाहिए। 14 साल के लंबे लड़के की ओर मुड़ते हुए और इशारा करते हुए उसने कहा, नगावान, तुम इस लामा मठ में सबसे बड़े दादा हो। लड़ाई के मामले में क्या याक चलाने वाले का लड़का अच्छा है अथवा एक राजकुमार? पहली बार में बूढ़े पुलिस भिक्षु तजू के प्रति आभारी था। अपनी जवानी के दिनों में वह खाम का जूडो चैंपियन विशेषज्ञ रह चुका था। मुझे पूरे बड़े आदमियों के साथ लड़ना होगा और इस विद्या में ताकत अथवा उम्र का कोई अर्थ नहीं है। मैं कुछ कुशल हो चुका था। अब मैं जानता था कि अब मेरा भविष्य इस लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करता है, इसलिए मैं अति प्रसन्न था। नगावांग एक मजबूत और उठाऊ हाड़ का लड़का था, परंतु अपनी चालों में नुकसान नहीं रहता था। मैंने देखा कि जहां उसकी ताकत उसको सहयोग करती थी, वह टेढ़ी मेढ़ी चाल की लड़ाई लड़ता था। वह मुझे पकड़कर और अधिक असहाय बनाने के लिए मेरी तरफ दौड़ा। अब मैं डरा हुआ नहीं था। तजू को और इस समय उसके घातक प्रशिक्षण को धन्यवाद। जैसे ही नगावांग मेरी ओर दौड़ा, मैं बगल को हट गया और उसकी बाह को हल्का सा मरोड़ दिया। उसके पैर उसके नीचे से फिसल गए। वह आधा चक्कर घूमा और सिर के बल धड़ाम हो गया। एक क्षण के लिए वह आह निकालता रहा, फिर अपने पैरों पर उछला, मेरी ओर लपका। मैं जमीन पर बैठ गया और जैसे ही उसकी टांग मेरे सिर पर से गुजरी, मैंने उसे मरोड़ दिया। इस बार वह चक्कर खाकर बाएं कंधे पर जमीन पर गिर पड़ा। अभी भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने सावधानी से एक चक्कर लगाया, बगल की ओर कूदा और एक अगरबत्ती दान को पकड़ लिया और उसे चेन सहित मेरी ओर को उछाल दिया। ऐसा हथियार धीमा और कठोर होता है, परंतु उससे बचना बहुत आसान होता है। मैं उसकी फैली हुई बाहों के नीचे से निकल गया और अपनी एक उंगली को उसकी गर्दन के निचले हिस्से में घुसा दिया, जैसे कि तजू ने अक्सर मुझे सिखाया था। वह पहाड़ से गिरती हुई शिला की तरह उसकी ढीली उंगलियों ने चेन की पकड़ को ढीला कर दिया और उसने देखने वाले लड़कों और भिक्षुओं के समूह की तरफ एक गुलेल से छूटे हुए पत्थर की तरह वार किया। नगावांग लगभग आधे घंटे तक बेहोश रहा। ये विशेष स्पर्श युगांतरीय यात्राओं के लिए शरीर से बाहर निकालने हेतु अथवा इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मुख्य पुजारी मेरी ओर आगे बढ़ा। उसने मेरी पीठ पर एक धौल जमाई, जिससे मैं लगभग औंधे मुंह गिर गया और कुछ विरोधाभासी कथन किया। लड़के, तुम एक आदमी हो। मेरा साहसिक जवाब था, क्या अब मैंने कुछ खाना कमा लिया है? कृपा करके मुझे दीजिए। बहुत पहले मैंने थोड़ा सा खाया था। बच्चे, पेट भर के खाना खाओ, छक के पियो और तब इन छिछोरों को बताओ कि अब तुम इनके स्वामी हो। बूढ़ा भिक्षु जो मेरे लामा मठ में प्रवेश करने से पहले मेरे लिए खाना लाया था, मुझसे बोला, बेटे, तुमने अच्छा किया है। नगावांग पुजारियों का दादा था। अब तुम उनकी जगह लोगे और दया और करुणा के साथ उन पर नियंत्रण करोगे। तुमको अच्छी तरह से सिखाया गया है। देखो कि तुम्हारे इस ज्ञान का अच्छा उपयोग हो और ये गलत हाथों में ना पड़े।
अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाना और पेय दूंगा।